हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे। सबसे पहले हम लोग जो कोई भी शुरुआत होता है तो उसमें सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो अक्षर का होता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि अक्षर है क्या, यानी लेटर है क्या। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग लेटर से शुरू करते हैं और आज से हम लोग इंग्लिश सीखना चालू करेंगे, ठीक है। अब चलिए लेटर किसे कहते हैं ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश का डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हिंदी का भी डिफिनेशन देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पहले लेटर क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ वी विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके प्रयोग से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे हमें कोई भी शब्द लिखना है, हमें किसी का नाम ही लिखना है, चाहे कोई वर्ड, जैसे COW काऊ लिखना है तो काऊ लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सी का भी प्रयोग हो रहा है, ओ का भी प्रयोग हो रहा है और डब्लू का भी हो रहा है, ठीक है। चाहे हम लोग डॉग लिखते हैं DOG, तो इसमें भी डी का प्रयोग हुआ, ओ का प्रयोग हुआ और जी का प्रयोग किया। तो ये डी जो है अगर सिंगल बात किया जाए तो ये लेटर है। क्या है, ये है लेटर, ठीक है। अगर पूरे का बात किया जाएगा तो ये पूरे शब्द हो जाएंगे। तो ये एक एक जो है लेटर से मिलके बना है। जैसे सी लेटर है, ओ लेटर है और उसके बाद डब्लू लेटर है। तो ये तीन लेटर से मिल करके एक शब्द बन रहा है। तो यही जो होता है ये लेटर होता है। तो इसको डब्लू से अब छोटा अगर कोई बात किया जाए, चाहे सी से अब इसको आधा कुछ लिख सकते हैं, तो नहीं, अंग्रेजी में ऐसा हाफ वर्ड हाफ जो है लेटर नहीं होता है। तो सी क्या हो गया, इसका लेटर, जो सबसे छोटा इकाई होता है इंग्लिश का, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। अब रही बात कि इंग्लिश में जो है लेटर होता है, जो ABCD होता है, वो कितने होते हैं। तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD, तो ए से जो जेड तक हम लोग पढ़ते हैं, ये टोटल ABCD जो होता है 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। अब 26 में ध्यान रखना है कि ये 26 जो है अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में 26 लेटर है। इन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इन्हें हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब पहला प्रकार क्या है, दूसरा क्या है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तब चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या है और दूसरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है पहला और दूसरा पर क्या है। तो पहला जो है, जो बड़ा वाला ABCD होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर कहते हैं। जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ABCD जेड तक है, बड़ा बड़ा है, तो ये कैपिटल लेटर हो गया। और जो छोटा वाला ABCD होता है, जो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, उसी को हम लोग स्मॉल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो लेटर को दो भागों में हमने बांट रखा है, एक बड़ा ABCD और एक छोटा ABCD। अब थोड़ा सा जो है और आगे की ओर हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर अगला जो है स्टेप आपको बताते हैं कि लेटर को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर ABCD हो गया, अब इसमें जो है दो भाग होता है। एक तो होता है आपका कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है भवेल। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और भवेल किसे कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हम यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ये ABCD जेड तक है, इसमें कितने लेटर हैं, 26 है, 26 लेटर है। अब इस 26 में से 5 को जो है कम कर लिया जाए। 5 क्या होता है, 5 होता है भवेल। क्या होता है, भवेल। 5 लेटर जो होता है वो भवेल्स होते हैं, ठीक है। अब भवेल्स में कौन कौन आते हैं, तो ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है। ये पांचों को हम लोग क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं। इसी को हिंदी में स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 5 जो लेटर है इसे हम लोग भवेल कहते हैं। तो ए, ई, आई और यू को हम लोग भवेल कहते हैं। तो अगर हम लोग 26 में से 5 कम कर लेंगे तो अब बच गया 21।
अब 21 जो बचा हुआ है उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वही बोला है ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी सभी लेटर्स क्या है? व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो इतना याद रखना है कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो 21 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रहा बात कि कॉन्सोनेंट में से ही दो गो निकलता है सेमी वोवेल, एक होता है डब्लू और एक होता है वाई, जिसे हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। तो ये सेमी वोवेल क्यों है? क्योंकि ये दल बदलते रहता है। जैसे में सेमी वोवेल के कहने का मतलब है डब्लू और वाई क्या है? सेमी वोवेल कहा जाता है। ये जब शब्द के क्या रहे, शुरू में रहे, तब तो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? तब कॉन्सोनेंट होते हैं। और जब बीच या अंत में रहता है तो वोवेल रहता है। क्या है? वोवेल कहलाता है। जैसे अब देखिए ये वोवेल कैसे है, जिसे बीजी लिखते हैं, बी यू एस वाई। तो बीजी में देखिए वाई लास्ट में आ रहा है, तो इस जगह पर अंत में जब रहेगा तब वोवेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोवेल कहलाएगा। और वहीं सीधा शुरू में रहेगा तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे फिर यहाँ पर हम लोग बात करें WATCH, तो वॉच में W शुरू में है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन यही W अगर कहीं लास्ट में आ रहा है तो उस समय इस W को, चाहे बीच में आएगा, तो उस समय इसी W को हम लोग क्या मानेंगे? वोवेल मानेंगे। क्या मानेंगे? वोवेल मानेंगे। तो आपका लेटर्स को जो है जितने भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, वर्ड्स किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।